हेलो गाइस, मैं प्रवीण कौरव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप सर जीके में। सो फ्रेंड्स, ये जो हमारा साइंस का वीडियो सॉल्यूशन मॉक टेस्ट का नंबर 6 है, ठीक है, जिसमें हम केमिस्ट्री से रिलेटेड शानदार क्वेश्चंस भी हैं और कुछ इम्पोर्टेंट क्या है गाइस, थ्योरेटिकल पोर्शन भी है और क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। चलिए भाई बताइए क्या है। चलिए यार सभी लोग आ जाइए, एक बार थम्स अप कर दीजिए। वॉइस क्लियर है, सारी चीज़ें क्लियर है, ठीक है। चलिए भाई सभी लोग आ जाइएगा। चलिए लीजिए पहला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या कहता है। चलिए देखिएगा क्या बोल रहा है गाइस। इन 44 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम डेट ग्राम ऑफ एटम आर प्रेजेंट। क्या बोल रहा है भाई, गुड आफ्टरनून। क्या बोल रहा है कि मैग्नीशियम के 144 ग्राम में कितने ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं, ठीक है। चलिए भाई आ जाइए सभी लोग और देखिए क्या बोल रहा है। चलिए देखिएगा इस क्या बोला गया है। 44 ग्राम मैग्नीशियम, ठीक है, 144 ग्राम। और आपसे क्या पूछ रहा है, कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे। आपसे क्या पूछ रहा है, कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, अगर आपको पता होगा गाइस, जो मैग्नीशियम है, ठीक है, ये जो मैग्नीशियम है इसका जो इस एलिमेंट्स का जो वेट है, या फिर मैं बोलूं आपसे कि ये जो एलिमेंट है, मतलब ये जो अणु है, इसका जो द्रव्यमान है, इसका जो मास नंबर है, ठीक है, कितना रहता है गाइस, 24। कितना है, 24, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखोगे, ये तो गाइस क्या हो गया, एलिमेंट का क्या हो गया, आपके तत्व का क्या हो गया, मास नंबर हो गया, द्रव्यमान हो गया, ठीक है। और यहां पर आप अणु का आपको क्या दिया है गाइस, ये पूरे के पूरे आपको अणु का क्या दिया है, एटम का आपको क्या दिया है, पूरा का पूरा कितने ग्राम है इसमें, मतलब उसका मास आपको कितना दिया है, 144, ठीक है। तो हमने जो हमारा तत्व है, ठीक है, अगर आप देखोगे, अगर आप ये निकालोगे कि आपको एटम्स फाइंड आउट करना है, ठीक, तो आप गाइस क्या करोगे, वेट ऑफ एलिमेंट, ठीक है, या फिर मास ऑफ एलिमेंट, ठीक, वेट ऑफ एलिमेंट, या फिर यहां पर लिख लीजिएगा मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ जो आपको टोटल मास दिया है, ठीक है, मास ऑफ एटम, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, इसको आप डिवाइड कर दीजिए भाई, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, देखिए इसको एक्चुअली देखिए आपको ये क्या दिया है, अच्छे से देखिए, ये आपको गाइस यार यहाँ पे क्या दिया, देख लीजिए, ये ऐसे नहीं करना, ये मैंने आपको क्या बताया, ये आपको क्या गिवन है, कैसा हो रहा है भाई, यहां पर देखिएगा, ये चीज आपको क्या, देखिए ये आपको क्या गिवन है, ये आपको मास दिया है, ठीक है। जो मैग्नीशियम का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 24 होता है, ठीक है, क्लियर है। और गाइज आपको इस अणु का, इस एटम का आपको क्या दिया है, जो मास दिया है वो कितना दिया है, 144 दिया है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, एटम्स की आपको क्या निकालना है, एटम्स आर प्रेजेंट इन ग्राम, ठीक है, ये चीज आपको देखना है। तो यहां पर आपको क्या देखना पड़ेगा कि आपके जो एलिमेंट का, ठीक है, आपके एलिमेंट का वेट कितना है, 144, ठीक, एलिमेंट का जो भाई वेट है वो कितना है, 144। और जो मास है इस पर्टिकुलर जो मैग्नीज का मास कितना होता है, 24 होता है, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड कर दो गाइस, कितना आ गया, 6 आ जाएगा, है ना, 6 ही आएगा ना, 6 ही आएगा। अगर इसको 2 से भी आप काट दो तो 7 2 12, हाँ 6 ही आएगा, ठीक है, 6 आ जाएगा। कितने, हाउ मच, 6 ग्राम ऑफ एटम आर प्रेजेंट, ठीक है गाइस, क्या आंसर आ गया, 6 आ गया। क्लियर है कि नहीं, एक बार और देखिए। एक्चुअली ये जो आपको ये जो दिया है, ये जो आपको जो मास दिया है, एक्चुअली ये गाइस किसका है, एटम का है, ठीक है। ये आपको क्या है, अणु का द्रव्यमान दिया है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि ये जो पर्टिकुलर तत्व है मैग्नीशियम, इसका मास क्या होता है, 24 होता है, क्लियर। तो गाइस यहां से अगर हमको एटम्स कितने प्रेजेंट है वो निकालना है, तो वेट ऑफ एलिमेंट मास जो आपको कितना दिया था, 144, और मास ऑफ इस पर्टिकुलर एटम मैग्नीशियम का कितना दिया है, 24, डिवाइड कर दो 6, क्लियर।
ऐसे क्वेश्चन एक्चुअली बहुत आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, इसलिए मैंने आज के सेगमेंट में ये लिया हुआ है, ठीक है। चलिए ये देखिएगा इस कैसा क्वेश्चन है। 273 केल्विन पर 1 DMQ क्षमता के एक पात्र में दी गई क्लोरीन की कौन सी मात्रा न्यूनतम दाब डालेगी, ठीक। चलिए देखिएगा गाइस क्या है। देखिए क्लोरीन पर गाइस न्यूनतम दाब वही होगा जिसमें एटम्स की संख्या कम होगी, ठीक है। देखिए अब आप यहां पर देख लीजिए, यहां पर एटम्स बहुत हैं, ठीक है, यहां पर 0.2 है, ठीक है, 0.2 0.3 से तो बड़ा है, ठीक है। अगर आप बात करोगे तो ये चीज आप देखोगे, अगर आप इसकी बात करते हो, ठीक है, 0.035, ठीक है, 0.035 0.7 से तो गाइस कम है, ठीक है, 0.035 एक्चुअली मोल वाली वैल्यू है, मोल वाला एक कंसेप्ट अलग होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर गाइस क्या है, यहां पर आपका क्या बोल रहा है कि क्लोरीन की कौन सी मात्रा न्यूनतम दाब डालेगी, ठीक है। तो यहां पर गाइस जो आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा कि जो भी जिस भी ग्राम में, मतलब जिसकी यूनिट ग्राम है, उसमें एटम्स की, जिसकी भी एटम्स की क्या हो, मिनिमम, जिसमें मिनिमम एटम हो, किस क्या गाइस, जिसमें न्यूनतम अणु हो, ठीक है, उसमें गाइस क्या है, सबसे कम दाब लगता है, ठीक है। तो यहां पर आंसर गाइस क्या हो जाएगा, 0.0355 ग्राम पर क्या रहेगा, आपका जो दाब है न्यूनतम डालेगी, क्योंकि यहां पर जो अणुओं की संख्या है वो गाइस क्या है, कम है, ठीक है। यहां पर अणुओं की संख्या क्या है, कम है, ठीक है। मिनिमम यहां पर क्या है, एटम है। क्लियर है। ये एक्चुअली ये आपका कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, एक कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, कि भाई अगर आपको इतना केल्विन आपको क्या दिया है, टेम्परेचर दिया है, तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट पर वो किस पॉइंट पर या फिर किस वैल्यू में उसका क्या है, प्रेशर क्या होगा, न्यूनतम वहां पर पड़ेगा, ठीक है, वो पूछ रहे हैं। तो याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, ठीक है। अब यहां से आप देख सकते हो, देखिए इसमें तो नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है, ये तो मोल में है। अगर आप देखिए सुनिएगा, एक मोल बराबर क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर, इसमें एवोगाड्रो नंबर से इंटू करोगे तो इसमें भी नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इन दोनों में अगर आप देखोगे तो सबसे छोटा कौन सा है, ये है, ठीक है। आंसर क्या होगा, थर्ड वाला होगा। क्लियर, आंसर क्या होगा गाइस, थर्ड होगा। चलिए ये देखिए भाई क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजन का ग्राम आणविक, देखिए molecular mass of oxygen is 32, the density of oxygen is this, what is the molecular volume, वॉल्यूम आपको बताना है, ठीक है, आयतन बताना है। यार इजी क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। देखिए डेंसिटी क्या होता है, अगर आपको डेंसिटी पता है तो आप निकाल सकते हो, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी, ठीक, मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगी ना। अब आपको मास दिया है 32, डेंसिटी दी है आपको 1.429, आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 32 डिवाइडेड बाय 1.429, इसको आप कर लीजिए, वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम है, इसको आप भाई डिवाइड करके देख लीजिए। क्लियर है कि नहीं यार, एक बार कमेंट करते जाओ भाई। देखिए फंडा क्लियर है, डेंसिटी अगर आप फॉर्मूला पता है आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं ये बताइए। क्लियर है ना, बस इससे आप निकाल लीजिए, इसको आप निकाल लोगे 22.4 लीटर आ जाएगा, ठीक। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन थोड़े
टिपिकल भी लगेंगे आपको, लेकिन यह है कि गाइस ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपके, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हम इनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक। देखिए निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा, ठीक है, किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा, बताइए किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा भाई। किसका द्रव्यमान होता है गाइस सबसे अधिक, यहाँ अमोनिया का, ठीक है, अमोनिया के 0.1 मोल, ठीक है। देखिए मैंने आपको फिर क्या बोला, ये सारी चीजें ऑलरेडी किसमें है, ये भी इसमें किसमें दिया है आपका, कार्बन एटम में दिया, मॉलिक्यूल्स में दिया, ये मोल में दिया है। जब आप इसको एवोगाड्रो नंबर के इक्वल करोगे ना, सबसे ज्यादा आएगा। और बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, यहां पर भी देखोगे तो आपका कुछ 17 कुछ आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ 0.1 मोल दिया है, ठीक है, और 1 मोल बराबर क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर, उतना आप लगाओगे तो सबसे ज्यादा का इसका है अमोनिया का होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्या कहता है। चलिए इसका देखिए क्या दिया है, कार्बन का जो आपको मास दिया है, ठीक है, एटॉमिक मास कितना है 12 है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 24 ग्राम है, कार्बन विल बी। चलिए बताइए क्या है भाई, क्या बोल रहे हैं। एक्चुअली देखिए आपको अणुओं की संख्या निकालनी, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 24 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है। ये देखिए आपको क्या है, मॉलिक्यूल्स की संख्या निकालनी है, ठीक। यार मॉलिक्यूल्स की संख्या तो हमने अभी कुछ थोड़ी देर पहले ही हमने निकाल ली है, ठीक है। क्या होता है गाइस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या होगी, बताइए क्या होगी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आप देखोगे तो आपको जितना मास दिया गया है, ठीक है, आपको क्या दिया गया है, जो मास दिया है डिवाइडेड बाय एटॉमिक नंबर, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, ठीक है। दिया गया मास और डिवाइडेड बाय उसमें क्या है, जो आपका उसने परमाणु द्रव्यमान संख्या दी है, एटॉमिक नंबर 12 है, मास आपका कितना है 24 है, 24 बाय 12 कितना आ जाएगा 2, कितनी हो जाएगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गाइस कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, ठीक। चलिए अब यहां पर देखिए, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना गाइस, सिर्फ समझना है, इस क्वेश्चन को सिर्फ समझना। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड के 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु होते हैं, कितने परमाणु मौजूद है, ठीक है। अब आपको पता रहना चाहिए कि भाई एक मॉलिक्यूल्स में, एक अणु में, ये मैं आपको बार बार मैंने फर्स्ट सेशन में जो लास्ट क्वेश्चन कराया था तब भी मैंने आपको बताया था, कितना होता है 6.22 इंटू 10 टू द पावर 23। ये नंबर आप बिल्कुल याद कर लीजिए, ग्रुप डी एनटीपीसी में कभी कभी सीधा सीधा पूछ लिया जाता है एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। एक में इतने होंगे तो 0.6 में कितने होंगे, 0.6 इंटू इसको कर दीजिए 6 इंटू 22 इंटू 10 टू द पावर 23। देखिए आज मैंने सिर्फ आपको ये वाले मॉक टेस्ट में बहुत सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, ताकि हम एक लेवल बन जाए, देन हम मोल पर पहुंचेंगे, एक अच्छे टिपिकल क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। इसका आप इंटू कर दीजिए, एक मॉलिक्यूल्स में इतने क्या होती है, परमाणुओं की संख्या होती है, इतने एटम्स रहते हैं, ठीक है। तो उसमें कितना पूछ रहा है, 0.6 एटम की बात कर रहा है, 0.6 मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है कि भाई उसमें कितने एटम्स रहेंगे, इतने रहेंगे। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा गाइस 3.613 10 टू द पावर 3, ये डी वाला आ जाएगा आपको कैलकुलेट करने पर, ठीक। चलिए अब यहां पर नेक्स्ट देखिए, देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, मतलब इक्वेशन जो आपकी रिएक्शन उसको बैलेंस करना, ठीक है। सेम प्रक्रिया यहां पर करनी। देखिए आपको क्या दिया है, लेड ऑक्साइड प्लस HCl, फिर आपको PbCl2 और H ये मिलता है। देखिए आपको ये दिया है, ठीक,
आपको भाई ऐसा दिया है, ठीक। और उसमें क्या पूछ रहा है कि HCl के डैश मोल्स, मतलब कितने उसमें मोल होंगे, कितनी HCl की वैल्यू होंगी, ठीक है। अगर आप सीधा देखेंगे कि आपका यहाँ रिजल्ट क्या है, 2 हाइड्रोजन आया है, यहाँ आपका रिजल्ट क्या है, 2 क्या है, क्लोरीन है ना, 2 है ना, इसका मतलब यहाँ 2 होगा, जब ही तो ये जाके यहाँ बैलेंस होगी, ठीक है, नहीं तो यहाँ 2 कैसे आएगा, इसका मतलब यहाँ 2 होगा, जो कि इस रिएक्शन में दिया नहीं है, ठीक है। यहाँ ये 2 निकल गया, इसका आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। यही तो आपसे गाइस पूछ रहा है, आंसर क्या हो गया उसका, 2 हो गया। क्लियर है ना। देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, सिर्फ और सिर्फ आज जो मैंने लिए हैं एक इजी वे में क्वेश्चन हमने देखे हैं, ठीक है। देन हम थोड़ा अच्छा एक टिपिकल लेवल देखते जाएंगे, ठीक। चलिए ये देखिए क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान क्या है, 0.3 मोल का, ठीक। देखिए उसमें उसने किसकी बात की है, अब प्रीवियस वाला क्वेश्चन देखिएगा, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्या बोला था उसने, उसके एटम्स की संख्या, यहां पर उसके मास की वो वैल्यू आपसे पूछ रहा है, 0.3 मोल का द्रव्यमान। देखिए अब यहां पर अच्छे से देखिए, सारी चीजें समझिए क्या बोल रहे हैं। देखिए आपने ऑक्सीजन देखा होगा, ठीक है, ऑक्सीजन डायएटॉमिक होता है, O2 होता है, क्लियर है, ठीक है, क्या होता है, O2 होता है, क्लियर, ये होता है, ठीक। अब यहां पर देखिएगा, अब यहां पर अच्छे से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं कि ऑक्सीजन के 1 मोल में, ठीक है, अगर आप ऑक्सीजन लोगे, ऑक्सीजन के 1 मोल की अगर बात करोगे तो उसमें गाइस मास कितना रहेगा, द्रव्यमान कितना रहेगा, आप खुद बताइए, ठीक है। उसमें एटॉमिक मास कितना रहेगा ऑक्सीजन के 1 मोल में, ठीक है, ऑक्सीजन के 1 मोल में जो उसका एटॉमिक मास है वो गाइस कितना रहता है, एटॉमिक मास कितना रहता है, 16 रहता है, नीचे 8 ऊपर 16 रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है, ठीक है, डायएटॉमिक होता है ऑक्सीजन, इसलिए 1 का इंटू मत कर देना, नहीं तो आपने गलत कर दिया क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 में कितने होगा, आप ऐसे कर लो ना, 16 इंटू 2 कर लो, 32, या सीधा 32 लिख दो, या 16 इंटू 2 कर लो, फिर क्या हो, देखिए 1 मोल में, यहाँ क्या बोला 0.3 मोल, तो भैया इसमें 0.3 का सिर्फ आप इंटू कर दो ना, ये 1 मोल का है, 0.3 का इंटू कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। 0.3 का आप इंटू करोगे कितना आएगा, यहां पर ये 10 कर लीजिए, ये 5, 2 से कट गया 5 बार, ठीक। इतना कुछ आएगा क्या, इतना कुछ आएगा भाई, 9 पॉइंट कितना, हाँ 9.6 ग्राम, ठीक है, 9.6, ठीक है, 9.6 ये दिया है बी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद, आपको मतलब पता रहनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं उसके मॉलिक्यूल्स की बात करता हूं तो 1 मॉलिक्यूल बराबर एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। अगर मैं उसके मास की बात करता हूं तो 1 मोल बराबर उस पर्टिकुलर एलिमेंट का मास, ठीक है। तो कितना होता है ऑक्सीजन का 16, लेकिन डायएटॉमिक है तो क्या ऑक्सीजन को बेसिकली आप क्या लिखते हो, O2 लिखते हो ना, तो इसलिए हमने 16 इंटू 2 किया, ठीक है। आप कहोगे कि सर क्या क्वेश्चन करा है, लेकिन गाइज ये क्वेश्चन कभी कभी हैवी हो जाते हैं, ठीक है, इन्हीं में हम उलझ जाते हैं। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्या है, चलिए देखिएगा क्या बोल रहा है, 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या, देखिए 90 ग्राम दिया है, हम ये ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया, पहला वाला क्वेश्चन कराया था, ठीक है, पहले वाला क्वेश्चन कराया था, जो भी ग्राम दिया रहता है, जो हमारा ग्राम दिया है और उससे डिवाइडेड बाय उसका क्या करते हैं हम, क्या करते थे, उसका जो पर्टिकुलर मास होता है, ठीक है, क्या करते थे हम, जो भी हमारा एलिमेंट का भार दिया है, इसमें भी आपको पानी का भार कितना दिया है 90 डिवाइडेड बाय उस पर्टिकुलर एलिमेंट का मास, ठीक है, जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था। तो हम इसमें पानी की मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में आपने क्या किया था, वेट ऑफ एलिमेंट या फिर मास ऑफ एलिमेंट, ठीक, वेट ऑफ एलिमेंट आपको कितना दिया है 90 ग्राम डिवाइडेड बाय, ठीक है, जो आपका क्या है, जो आपका मास है, मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है, वेट ऑफ एलिमेंट आपको 90 ग्राम, मास ऑफ एलिमेंट, अब भाई पानी क्या होता है, H2O होता है, अब H2O का मास निकाल लीजिए, द्रव्यमान निकाल लीजिए, क्या होगा, ऑक्सीजन का 1 होता है,
ठीक है। तो यहाँ पर 2 है तो 2 प्लस सॉरी हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन 2 है तो 2 हो गया, 1 से 2 गुणा करोगे 2 आएगा, और इसका 16 क्या हो गया 18। बस यहाँ पर 90 डिवाइडेड बाय 18 कर दीजिए तो मोलों की संख्या आ जाएगी। ठीक, 90 डिवाइडेड बाय 18, 18 पंचे 90, ठीक, कितने मोल है 5 मोल। ठीक, ये सारी चीजें गाइस आपको याद रहने चाहिए कि अगर आपको वेट गिवन है एलिमेंट्स का, अगर आपको वेट दिया है तो वेट ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ठीक है। और मास आपके है, जैसे मान लीजिए ये कोई आपका, मैंने मान लिया ये कोई आपका बी नाम का एलिमेंट है, तो उसके जो नीचे रहता है वो उसका क्या रहता है एटॉमिक नंबर, जो उसके ऊपर रहता है वो उसका क्या रहता है मास नंबर। ठीक, तो ऐसे आपको कोरिलेट कर लेना है। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया कि भाई ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर, तो उसका दोगुना क्या होता है मास नंबर। ठीक है, तो इससे क्या है आपको इजी पड़ेंगी चीजें। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन मैं ये नहीं कहता हूं कि एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, लेकिन गाइस ऐसे क्वेश्चन क्या है आपको, अगर साइंस जहां आती है ना तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको ALP में दे दे, NTPC में दे दे, ग्रुप डी में दे दे, ठीक है, कहीं भी आपको दे दिए सर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं, ठीक है, बताइए कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में यार 1 मोल में क्या होते हैं, इतनी वैल्यू तो होती है, तो ये तो सोचने वाली बात ही नहीं है आप लोगों को। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होते हैं ना। 1 मोल की बात कर रहे हैं तो सीधा वही रहेगा आपका। ठीक, चलिए अगर उसकी द्रव्यमान की बात कर रहे हैं तो हमको उसका मास कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक, ये देखिए 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। ठीक, अब निकाल लीजिए आप भैया। देखिए अब यहां पर सुनिए अच्छे से, देखिए हमने क्या देखा था, हमने एक चीज देखी थी, क्या देखा था गाइस, आपको वेट कितना दिया है 16 दिया है। ठीक, यहां पर देखिए आपको वेट कितना दिया है 16 दिया है, तो आप 1 मोल की संख्या तो निकाल सकते हो ना। 1 मोल की संख्या आप निकालोगे, वेट ऑफ एलिमेंट आपको 16 है और मास ऑफ एलिमेंट ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, तो मोल कितना आ गया 1 मोल आ गया। ठीक है, 1 मोल आ गया, और 1 मोल कितने मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है, 1 मोल कितने अणु के बराबर होता है। हमने क्या देखा था, ये देखा था कि इतने के बराबर होता है। ठीक, कितने के बराबर होता है, ठीक है, 1 मोल कितने के बराबर होता है गाइस 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणु होंगे। ठीक है, क्लियर है कि नहीं ये बताइए। ठीक, तो यहां पर हमने कंपेयर कर लिया कि भाई 1 मोल ये है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये इसके इक्वल आ जाएगा, आपका आंसर हो गया, सी आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए क्या है, यह देखते हुए ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का वजन 16 kg है, तो ओजोन का अणु भार, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछ रहा है, आपसे क्या पूछा है उसने आपसे कुछ नहीं पूछा। अगर आपने क्वेश्चन देख लिया होगा तो उसने मॉलिक्यूलर वेट पूछा है। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे, देखिए ऑक्सीजन का 16 दिया है, ठीक है, 16 ऑक्सीजन का दिया है। ओजोन क्या होता है O3 होता है, मतलब इसमें 3 दिया है, ठीक है, तो 16 इंटू 3 कर दो, कितना हो जाएगा 48, हाँ ये 48 ग्राम पर मोल। ठीक है, सीधा सीधा आ गया। ऑक्सीजन का आपको वेट उसने दिया है, ठीक है, ऑक्सीजन का भार उसने आपको क्या दिया है 16 दिया है, तो वो आपसे मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई हमको और कलाकारी करने की जरूरत है नहीं है, इजीली आप सीधा सीधा निकाल सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। ठीक है, एक नहीं है तो मैं एक आपको पर्टिकुलर सेशन में कुछ रिलेशन बता दूंगा मोल
और मोल के फॉर्मूले बता दूंगा, मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करा दूंगा, तो ये सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। रसायन शास्त्र में कण मोल शब्द का परिचय किसने दिया? तो भाई सबसे पहले जो मोल वर्ड है किसने इंट्रोड्यूस किया था, बताइए किसने इंट्रोड्यूस किया था गाइस? किसने किया था? विल्हेम ऑस्टवाल्ड साहब ने किया था। ठीक है, सी आंसर है इसका भाई। ठीक, सबसे पहले। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। रसायन के लिए, रसायनक के लिए गणना की इकाई है, क्या होती है यार? इजी क्वेश्चन है। ठीक है, मोल सब्सटेंस ऑफ, अगर आपको पदार्थ की संख्या निकालना है ना, ये तो एसआई यूनिट है भाई। अगर आप फिजिक्स में देखोगे तो ये तो फंडामेंटल यूनिट की एक एसआई यूनिट भी आती है। ठीक है, मोल। चलिए देखिए क्या बोल रहा है। एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है। एल्यूमिनियम का 54 kg में मौजूद अणुओं की संख्या निकालनी है। ठीक है, बताइए कैसे निकालोगे? इजी क्वेश्चन है। अब आपको वेट दे दिया है। ठीक है, मैंने क्या बोला है, अब अणुओं की संख्या निकालनी है आपको। ठीक है, आपको क्या निकालनी? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। ठीक, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। कैसे निकालोगे? वेट आपको दिया है, ठीक है, मास आपको दिया है, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। पहला क्वेश्चन, इस नंबर, इस टाइप के क्वेश्चन हमने आज के सेशन में बहुत किए हैं। ठीक, 2 आ जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। मोल की सही परिभाषा निम्न में से कौन सी है? भाई बताइए मोल की परिभाषा। कार्बन के 12 ग्राम कार्बन में परमाणु होते हैं, क्या कहलाते हैं गाइस? मोल कहलाते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा देखिएगा, इसमें दिए हुए पदार्थ के परमाणु होते हैं। ये तो ऐसा कोई डेफिनेशन है नहीं है, मतलब बी तो है नहीं है। पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, जैसे कार्बन का एक्चुअली कार्बन से कंपेयर किया जाता है, वॉल्यूम से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, यह पदार्थ के ग्राम आणविक भार के बराबर है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट की बात कर रहे हैं। और इसमें दिए हुए पदार्थ का एवोगाड्रो नंबर, भाई इसका पहला, ये कितना होगा? तीसरा, और ये चौथा। ये तीनों इसकी क्या है? परिभाषाएं। ठीक है, एक वॉल्यूम में जो 22.4 लीटर के बराबर होता है, एक वो भी आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, तो यहां से एक्चुअली 3 बनती हैं टोटल। ठीक है, लेकिन वो तीनों हैं क्या, वो आपने यहाँ पे देखी। ठीक है, मैं आपको एक एग्जैक्ट डेफिनेशन भी नेक्स्ट सेशन में बता दूंगा। ठीक, चलिए देखिए क्या बोल रहा है। N2 गैस के 0.5 मोल के द्रव्यमान की गणना करें। ठीक है, चलिए बताइए क्या कितना होगा। देखिए इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको ऑक्सीजन का कराया था। देखिए जो नाइट्रोजन है वो डायटोमिक होता है, N2 लिखा भी है। ठीक है, तो एक नाइट्रोजन का मास गाइस कितना होता है? 14 होता है। तो 2 का कितना होगा? 28 हो जाएगा। ठीक है, 1 मोल के बराबर हो गया। लेकिन कितना पूछ रहा है? 0.5। तो 0.5 इंटू 28 कर दीजिए, 0.5 इंटू 28 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर? 0.5 इंटू 28 करोगे आप, कितना आएगा? लगभग 14 आएगा। ठीक है, 14 ग्राम। इसको आप ऐसे कर लो, इजी वे में कर लो। 5 से कट जाएगा 2, 2 से कट जाएगा 14 बार, 14 दूनी 28। ठीक है, ए आंसर आ गया। क्लियर। चलिए और नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहे हैं। ठीक, आज तो सिर्फ मैंने छोटी छोटी चीजें दी हैं। किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या बताइएगा कितनी होती है। कार्बन के 12 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या कहलाती है। ठीक है, अणुओं की संख्या 1 मोल कहलाती है। जो कार्बन का क्या होता है? मास 12 होता है ना, एटॉमिक नंबर 6 12। तो 12 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या 1 मोल कहलाती है। ठीक है, और इसे गाइस हम क्या कहते हैं? एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। तो 1 मोल बराबर क्या होता है? एवोगाड्रो संख्या होता है। ठीक है, सीधा सीधा ये बी वाला। ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट क्या कहता है। किसी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद परमाणु या अणुओं का आयनों की संख्या को डैश कहा जाता है। बताइए क्या बोलते हैं उसको। देखिए अच्छे से पढ़िए, आपके क्वेश्चन में आंसर दिया। द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल। ठीक है, कितने रहते हैं 1 मोल में? क्या है? 6.022 इंटू
23, ये है क्या, ये है क्या, एवोगैड्रो नंबर, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा, एवोगैड्रो संख्या। देखिए क्वेश्चन कैसा दिया है, उसने आपको ये नंबर नहीं दिया, उसने उसका नाम दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, ठीक। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये तो यार अभी कुछ देर पहले ही कराया था मैंने, ठीक। ये तो हमने कुछ देर पहले ही देखा था। कैसा था, इसका पानी का वेट दिया है 90 और वाटर का मास कितना होगा, H2O लिख लो, ये हाइड्रोजन का 2 + 16 18, ठीक। 18 5, आंसर क्या आ गया 5। आंसर क्या आ गया गाइस, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए आपके 5, ठीक। चलिए देखिए नेक्स्ट। एक्चुअली आज मैंने ये छोटी छोटी चीजें आपको बताई हैं, ठीक है। एक्चुअली ये बताना बहुत जरूरी है, अगर आप केमिस्ट्री करोगे तो ये बताना बहुत जरूरी, ठीक है। एसिटिक एसिड के 1 मोल में ऑक्सीजन के डैश परमाणु होते हैं। चलिए बताइए, अब इसके लिए आपको पता रहने चाहिए भाई एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। एसिटिक एसिड, ये क्वेश्चन सीधा सीधा आया था, ठीक है। किसमें आया था गाइस, SSC CGL में। आप भले ही कहोगे कि छोटा क्वेश्चन है, ये एसिटिक एसिड इसका नाम पूछा था, ये फॉर्मूला दे दिए क्या है ये, ठीक है। एक इसी से क्या है, विनीगर जो 4 to 6% रहता है ना, जो इसको सिरका बोलते हैं, ठीक है। यही चीज है, ठीक है, एसिटिक एसिड। ये देखिए ये एक्चुअली है क्या, ये है क्या, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जिसमें COOH जुड़े रहते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहलाता है, ठीक है। वो सारी चीजें ग्रुप भी पढ़ाऊंगा। देखिए ऑक्सीजन पूछ रहा है कितने हैं, 2 हैं। आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। बस ये है कि इसके लिए आपको इसका फॉर्मूला पता रहनी चाहिए। अगर आप फॉर्मूला आपको पता नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो, ठीक। फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक। अगर देखिए कार्बन की बात करता है तो कार्बन के भी 2 हैं, हाइड्रोजन की बात करता है तो हाइड्रोजन के 4 हैं, ठीक। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम में 69 ग्राम में सोडियम के 3 मोल, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है, बढ़िया। देखिए क्वेश्चन बदल दिया उसने भाई, क्वेश्चन ही बदल दिया। देखिए हम अभी तक क्या निकाले हैं कि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन इक्वल्स टू वेट ऑफ एलिमेंट, ठीक है, जितना उसका वेट दिया है, ठीक। और क्या है, मास ऑफ एलिमेंट, हमने ये निकाला है, ठीक। अब यहां पर देखिए आपको मोल बता दिया कि 3 है, ठीक। नंबर ऑफ मोल्स 3 है, वेट दे दिया कि 69 है और पूछ रहा है कि मास निकालना है, ठीक है। पूछ क्या रहा है, मास निकालना है, तो इसको इस साइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, ठीक। 69 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाएगा, 23। आंसर कितना हो जाएगा, 23 आ गया, ठीक। क्लियर है। देखिए ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए, ये फॉर्मूला एक एप्लीकेबल होता है, ठीक है। इस चीज आपको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हीलियम की बात करता है भाई, कितने मोल मौजूद हैं, है ना। सेम क्वेश्चन है यार, इसमें कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे आप, वही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, वेट ऑफ एलिमेंट 64 है। अब आपको हीलियम का द्रव्यमान पता रहने चाहिए, ठीक है। अब आपको हीलियम का जो क्या है, जो उसकी जो मास नंबर है, ठीक है, वो आपको पता रहने चाहिए। अगर वो आपको पता है तो आप इजीली निकाल सकते हो। हीलियम का क्या होता है गाइस, बताइए, हीलियम का क्या होता है, 4, ठीक है। इसको कर दो 1 6 16 मोल, ठीक है। कितना आ गया आंसर आपका, 16 आंसर आ गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये देखिए, नाइट्रिक एसिड की 63 ग्राम मात्रा में कितने अणु मौजूद हैं, ठीक है। और उसमें उसका मास दिया है नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का। चलिए भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा। देखिए सबसे पहले गाइस मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, याद रखिए, सबसे पहले मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा, ठीक। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट ऑफ एलिमेंट, ठीक, वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ एलिमेंट, ठीक। अब वेट आपको पता है 63 भाई मेरे, लेकिन मास नहीं पता। अब नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको मास नहीं पता तो उसके लिए नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है, HNO3,
H क्या है इसका मास 1 प्लस 14 प्लस 16 होता है तो 48, ठीक है, 48, 14, 62 और 1 63, ठीक है, 63, यहां भी 63 आ गया, कट गया भाई। नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया, 1 हो गया, और नंबर ऑफ मोल्स हो गया तो आपको पता है कि 1 मोल्स बराबर क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर, ठीक, 1 मोल्स बराबर क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। देखो क्वेश्चन का लेवल आप देखो, एक्चुअली उसने क्वेश्चन कैसे पूछा है कि कितने अणु होंगे किसमें, नाइट्रिक एसिड में, ठीक है, लेकिन यहाँ 1 कह रहा है, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स 1 आ रहा है, 1 मोल्स में क्या होता है, एवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। चलिए देखिए, चलिए इसका आंसर दीजिए, कॉपर के अणु में कितने परमाणु होते हैं बताइए, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर। देखिए पूछ रहा है कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, ठीक है, तो गाइस कितने होंगे बताइए, एक मॉलिक्यूल्स बोलो या एक मोल बोलो, ठीक है, कितने होते हैं, एवोगाड्रो संख्या के बराबर एटम्स होते हैं, ठीक है, कितना हो गया, सी आंसर हो गया, सी आंसर हो गया भाई, ठीक। डर जाते हैं हम क्वेश्चन को देख के कि भाई करेंगे क्या इसमें। देखिए 25 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक अम्ल कितने मोल होंगे, ठीक है, अब आपको पता रहना चाहिए कि सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे लिखते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है। देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, ठीक, वेट आपको गिवन है भाई, वेट ऑफ एसिड दिया है, ये वेट लिखा है, ठीक है, पूरा लिख लीजिएगा आप लोग, WEIGHT, ठीक है, पूरा लिख लेना, वेट ऑफ एसिड और उसका मास, ठीक। अब वेट तो पता है आपको कि 25 है, लेकिन मास थोड़ी पता है, मास ऐसे निकालिए H2SO4। अब इसके लिए देखिए आपको हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन सबका आपको मास नंबर याद रहना चाहिए, ठीक है, जब तो आप निकाल पाओगे, जब तो गाइस पॉसिबल है निकालना, नहीं तो आप कैसे निकालोगे। देखिए हाइड्रोजन का 1 होता है 2 हो जाएगा, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है तो 64 हो जाएगा, ठीक, निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा, और 34 और 34 कितना, ये कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों 34 64 में कर दोगे 98, तो इसको 98 से डिवाइड कर दीजिए, देख लीजिए कितने पॉइंट आएगा, 98 से डिवाइड कर दिया तो आपका आंसर आएगा ये डी वाला, ठीक, इतने मोल होंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन लीजिए भाई, क्या बोल रहा है, कुछ अच्छा सा क्वेश्चन लग रहा है। क्या बोला है, किसी भी पदार्थ के एक अणु में एवोगाड्रो कण शामिल है, ठीक है, एटम्स है, पार्टिकल है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड में इतने पार्टिकल्स मौजूद हैं तो कार्बन के अणु की संख्या पूछ रहा है, ठीक। चलिए बताइए, चलिए अब देखिए एक फॉर्मूला होता है गाइस, या तो आप उसको मोल बोल सकते हो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कह सकते हो। क्या होता है ये, N/N0, ठीक है, ये जो N क्या है, जितने आपके पास में पार्टिकल्स जो प्रेजेंट है, ठीक है, दिए गए कण की जो संख्या, मतलब संख्या क्या है ये दी है, और N0 क्या है, ये होता है एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, ये होता है एवोगाड्रो नंबर, ये होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहां पर कर दीजिए आंसर आ जाएगा, ठीक है, यहां पर पुट कर दीजिए आंसर आ जाएगा। देखिए कितना है 3.0115 इंटू 23, ठीक, 23, एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 23, ठीक, 23 से 23 कट जाएगा भाई, ये 6 है वो 5 है, तो कम से कम 30 बनाना पड़ेगा, तो 0.5 के करीब आएगा, ठीक है, 0.5 के करीब आंसर आएगा, ये पहला वाला, ठीक। तो ये चीज भी नोट कर लीजिए, ठीक है। ये क्या है, ये N क्या है, जितने आपको पार्टिकल्स दिए गए हैं क्वेश्चन में, और N0 क्या है, एवोगाड्रो नंबर, ठीक। कम से कम मैक्सिमम बात करूं तो 3 फॉर्मूले होते हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने के, ठीक है।
है ना, वो मैं आपको कल वाले सेशन में उनको और लिखा दूंगा तीनों के तीनों, ठीक है। लेकिन वो तीनों से नंबर ऑफ फॉर्मूले बन जाते हैं भाई, ठीक है, उसको हमको फॉर्मुलेट करना रहता है। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड के 0.6 मोल में, इजी क्वेश्चन है यार, ठीक, इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है गाइस, तो इसमें ऐसा कुछ बताने वाला नहीं है। मैं इसको आपको क्या बताऊं, इसको एवोगाड्रो नंबर से सिर्फ इनटू करना है। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से हमने कर भी लिया है पहले, ठीक है। सीधा इनटू कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 1 मोल बराबर ये है 0.6 मोल में इनटू कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा? 3 देखिए भाई आंसर गलत दिया है, कितना है 3.613 इंटू 10⁻23 है। 23 तो होगा ही नहीं, 22 तो होगा ही नहीं, यहाँ 23 करना, पावर में 23 है ना, तो 22 कैसे होगा? बी आंसर है, ठीक, आंसर ही गलत दिया है। चलिए देखिए नेक्स्ट, हीलियम की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, कैसे निकालोगे? 54 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4 3 जा, ठीक, 4 3 जा 12, 5 जा 13.5 मोल, ठीक। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई, इनको आप बिल्कुल हल्के में मत लो कि सर आज आपने तो यही ऐसे ही क्वेश्चन करा दीजिए। छोटे क्वेश्चन है, पहला कंसेप्ट है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखना, कहीं के भी केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन ये आपको मिल जाएंगे, ठीक। चलिए बताइए, ये भी इजी है क्वेश्चन, ऐसा कोई ज्यादा भारी भरकम नहीं है, इजी क्वेश्चन। बोल रहा है KCl के इतने मोल दिया है, तो अणुओं की संख्या 1 मोल बराबर 6 पॉइंट एवोगाड्रो संख्या है, तो 0.5 इंटू एवोगाड्रो संख्या का इंटू कर दीजिए और आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कितना आएगा? ये याद रखना, पावर में 23 होने चाहिए, नहीं तो 22 24 करके आ जाओ, ठीक है। कभी कभी हम इजी क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। चलिए ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होगा, बताइए। चलिए भाई बताइए, चलिए बताइए कितना है। मास पूछा है, ठीक है, और कुछ नहीं पूछा आपसे, आप इजीली कर सकते हो ऐसा। देखिए सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे पहले आप मास निकालिए, ठीक। इसका कितना होता है? 12 होता है, इसका कितना 16 दूनी 32, ठीक है। 12 और 32 कितना हो जाएगा? ये 44 आ गया। 1 मोल बराबर 10 मोल की बात की है, तो 10 का गुणा कर दीजिए, कितना जाएगा? 440 हो जाएगा, ठीक, ठीक है। चलिए अब यहां पर आइए, अब इसका आंसर दीजिए जरा, इसका आंसर भाई आप लोग दीजिए। देखिए इसका आंसर दीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, ठीक, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और पूरा अभी जितना पता है ना उसका पूरा निचोड़ है। निम्न में से किसका वजन सबसे ज्यादा है? विच ऑफ द फॉलोइंग वेट द मोस्ट? अब बताइए भाई क्या है, चलिए बताइए क्या है यार। ये क्वेश्चन तो आप इजीली निकाल सकते हो भाई, इजीली निकाल सकते हो। देखिए ये क्वेश्चन आप इजीली निकाल सकते हो। देखिए क्वेश्चन क्या है, H2 के 10 की घात 23 मोल, ये 10 की घात 23 एवोगाड्रो संख्या नहीं दी है, क्या बोला है? मोल बोला है, ठीक है। वाटर का 1 मोल, नाइट्रोजन का 1 मोल, ऑक्सीजन का 1 मोल। अब चलिए अब यहां देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये, मैं लिख के दे रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर NTPC में, ठीक। देखिए 1 मोल, जो हम नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला लिखते हैं ना, ठीक, देख लीजिए वो
क्या लिखते हैं गाइस, वेट ऑफ एलिमेंट, ठीक, वेट, और यहां पर क्या लिखते हैं, मास, ठीक, क्लियर है। देखिए अब यहां सुनना, बात अच्छे से सुनना, यहां क्या पूछा है, वेट पूछा है, ठीक। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास द्रव्यमान क्या है, एक, तो दो है तो दो हो जाएगा, ठीक। सबसे पहले हाइड्रोजन का निकालता हूं, ठीक। हाइड्रोजन का ये मास कितना हो गया, दो, तो इस फॉर्मूला में पुट करूंगा तो वेट निकालना है, दो हो गया मास, ठीक भाई, मास कितना हो गया, दो हो गया, क्लियर। और एक मोल बराबर ही है, तो एक मोल की वैल्यू कितनी होती है, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक, क्लियर है। अब यहां पर देखिए, अच्छे से देखिए, तो हमारा जो वेट है यार, देखिए हमारा जो यहां नीचे लिख रहा हूं, देखिए वेट क्या हो जाएगा, 2 इंटू, देखिए ये एक मोल के बराबर है, ठीक है, सुनना मेरी बात अच्छे से सुनना भाई, ये एक मोल बराबर, यहां क्या पूछा है, 10 की घात 23 मोल का, तो यहां पर एक बार और इंटू कर लेना, 10 की घात 23 मोल, तो यहां पर 2 का और इंटू कर देना, 2 इंटू 6 2 3 इंटू 10 टू द पावर 23 और 23 46, ठीक, ये इतना हो जाएगा वेट। अगर इसका वेट निकालोगे वाटर का, तो देखिए वाटर का कितना होगा, 16 और 2 18, और देखिए वाटर का अगर सिंपली आप निकालोगे, चलिए देखिए नीचे बताता हूं, ये तो हो गया आपका कितना, हाइड्रोजन का वेट, ठीक। अगर आपको वाटर का निकालना हो तो क्या प्रोसेस करोगे, सेम एज इट इज, एक मोल बराबर कितना है, देखिए एक मोल बराबर पहले ही लिख दे रहा हूं, इतना होता है, ठीक, ठीक है। वेट हमको निकालना है, ठीक। अब वाटर का जो मास होगा कितना होगा, 2 और 16 18, ठीक, इसमें 18 का भी इंटू कर दोगे तब भी 10 टू द पावर 23 ही रहेगा, लेकिन इसमें तो 46 है, इसमें भी 10 टू द पावर 23 ही रहेगा, इसमें भी 10 टू द पावर 23 ही रहेगा, लेकिन इसमें तो भाई हाइड्रोजन में तो 46 है, सबसे ज्यादा वजन हाइड्रोजन का रहेगा ना। कैसा लगा भाई क्वेश्चन, एक बार थम्स अप कर दो यार, मजा आया कि नहीं, एक बार थम्स अप कर दो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर पहला वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, मजा आया कि नहीं, ये बताओ। आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। देखिए अब आप कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे, अरे सर ने तो स्टार्टिंग में कैसे हलवा हलवा क्वेश्चन कराए, लेकिन उन्हीं हलवा क्वेश्चन से क्या बढ़िया कंसेप्ट बना, ठीक है। आपको कुछ भी पूछ सकता है, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, निकालना आप जानते हो, कुछ भी। हाँ, यहाँ पर 10 टू द पावर 23 मोल नहीं बोलता, एक मोल बोलता, तब तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन का कम आता, ठीक है, फिर तो हाइड्रोजन का कम आता और सबसे ज्यादा किसका आता, अगर मैं आपको सबसे ज्यादा बताऊं तो फिर ऑक्सीजन का आता, लेकिन यहां पर पहले से 10 टू द पावर 23 मोल बोला है ना, तो उसमें 10 टू द पावर 23 का इंटू होगा ऑब्वियसली। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, ये बताइए, क्लियर है ना। क्लियर है कि नहीं भाई, यार एक बार कमेंट कर दो क्लियर है कि नहीं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए एवोगाड्रो वैल्यू आपको दी है, ठीक है, एक मोल बराबर इतना है, तो किसी त्रिपरमाणु गैस का 0.1 मोल में परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है, ठीक, कुछ नहीं है, वही है, ये सब फालतू चीज दी है आपको कंफ्यूज करने की। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना है, 0.1 का आप इंटू कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 0.1 का आप इंटू कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 10 टू द पावर 3 से 10 टू द पावर 22 हो जाएगा, ठीक, और कुछ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन हमने कर लिए, ठीक। चलिए इसकी देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है, द्रव्यमान कितना होगा, ये तो मैंने भाई बता दिया है आपको द्रव्यमान कितना होगा। इसको तो आप इजीली निकाल सकते हो। देखिए ये अगर सिंपल लिखूं तो 12 और 4 16, ठीक है, 16 इंटू 0.1 अगर आप कर दो सीधा निकल जाएगा, ठीक है। 0.1 करोगे कितना जाएगा, 1.6, कितना आ जाएगा गाइस, 1.6, ठीक। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को लीजिए भाई, क्या बोलता है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 और हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 है, बताइए कि प्रत्येक तत्व के 1 मोल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
देखिए 1 मोल कार्बन में 1 मोल हीलियम के 3 गुना। अरे 1 मोल कार्बन हो चाहे 1 मोल हीलियम हो भैया, एवोगाड्रो संख्या के बराबर रहता है, ना कि 3 गुना। ठीक है, तो पहली चीज तो गलत है। 1 मोल हीलियम में ये भी गलत है और ये भी गलत है, इसका मतलब चौथा सही होगा। 1 मोल कार्बन में 1 मोल हीलियम उपस्थित परमाणु संख्या के बराबर, बिल्कुल सही। इसमें क्या बोल रहे हैं, एवोगाड्रो नंबर, चाहे आप 1 मोल कार्बन ले लो चाहे 1 मोल हीलियम ले लो, 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर रहते हैं। ठीक है, क्लियर है। आंसर गाइस क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहे हैं। पानी के 1 मोल में कितने अणु हैं? फिर भाई इजी क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ करने वाला है नहीं है। ठीक, इसमें ऐसा कुछ करने वाला नहीं है, आप लोग खुद आंसर कर दीजिएगा, है ना। बी आंसर है, 1 मोल की बात कर रहे हैं। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 है, सल्फर की ग्राम मात्रा, मोलों की संख्या। यार इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। देखिए इसको, इसका वेट दिया है 16, ठीक, और 32। नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 0.5। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, 0.5 आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोलते हैं। 60 ग्राम हीलियम, अरे 60 ग्राम हीलियम में 4 दूनी 4 एकम 5, 15 आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल से निकालना है 15, सीधा सीधा आंसर कर देना। ठीक, अब आप बोलोगे सर कैसे आए, तो ऐसे आए। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या होता है, वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन मास। ठीक है, तो वेट कितना दिया है, 60 दिया है। ठीक, और हीलियम का मास 4 होता है, तो ऐसे कितना आ जाएगा, 15 मोल आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहे हैं। 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या, चलिए भाई बताइए कितनी होगी। अच्छा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मोल से निकालना है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है भाई। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला तो आपको पता है कि उसका वेट ऑफ एलिमेंट हो गया। ठीक, वेट ऑफ एलिमेंट हो गया, क्लियर, वेट ऑफ एलिमेंट हो गया, और यहां पर क्या हो गया, उसका मास ऑफ एलिमेंट हो गया। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ मोल से निकालना है। वेट तो पता है 540 है, लेकिन मास पता नहीं है। मास निकालना पड़ेगा मेरे भाई, मास निकालना पड़ेगा। ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज होता है C6H12O6। कार्बन के 12 है ना, कार्बन कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, तो 12 में 6 का गुणा करोगे तो 12 6 72। हाइड्रोजन का 1 मतलब 12, ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है, 16 में जब 6 का गुणा किया तो गाइस कितना होगा, 16 6 96। अब इसको आप ऐड कर लो, इस सबको ऐड कर लो, कितना आ जाएगा, इसको 100 कर दिया मैंने यहाँ से, और ये 8 180 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें 180 का क्या कर दो, ये कर दो, और उठा दूं छुट्टी, 3 आ जाएगा आंसर आपका। देखिए 3, क्या प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपने अच्छे से कंसेप्ट आज का देखा होगा तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया भैया। इसका आपको पता रहनी चाहिए सारी चीजें, जब तो आप निकाल पाओगे। अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता तो आप कैसे निकालोगे। ठीक है, कैसे निकालोगे। बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत अच्छा। चलिए देखिए नेक्स्ट, हीलियम के 52 में अणुओं की संख्या, भाई ये तो कुछ है ही नहीं है, ये ले लीजिए, 4 एकम 4 तिया 13 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आंसर कितना जाएगा, इस 13 आपका आंसर हो गया। ठीक है गाइस, तो देखिए यहां से आज हमने जो क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन कट रहा है, क्वेश्चन कट रहा है क्या भाई। देखिए कंसेप्ट मैंने आपको बोल दिया। आज जो हमने क्या पढ़ा है, ये फॉर्मूला लिख लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर, फॉर्मूला लिख लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वेट ऑफ एलिमेंट। ठीक, उस तत्व का भार, वेट ऑफ एलिमेंट जो कि आपको गिवन रहता है, जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, और अपॉन में मास ऑफ एलिमेंट। ठीक, मास ऑफ एलिमेंट को गाइज हम किससे, M से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स को N से लिखते हैं, तो N इक्वल्स टू W अपॉन M। ये फॉर्मूला किसका है,
नंबर ऑफ मोल्स का है। आज मैंने इसी पर आपको क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। ये इसका पहला फॉर्मूला है, ठीक है। ये चीज नोट डाउन कर लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर केमिस्ट्री से आपको क्वेश्चन करना है तो मोल्स वाला कंसेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक। चलिएगा, इस सेशन कैसा लगा है एक बार थम्स अप कर दीजिएगा, ठीक है। आज का सेशन यहीं क्लोज करते हैं। केमिस्ट्री हो गया, अब हम बायो करेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट सॉल्यूशन वीडियो मिलेगा उससे हम बायो करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।